मुद्दा है कि जो राजनीतिक रैलियां होती है वो राजनीतिक रैलियां फ़ायदेमंद होती है या नुकसानदायक होती है। तो कोई भी राजनीतिक रैली होगी तो सामान्यतया बड़ी राजनीतिक रैली संभाग स्तर पे होती है। तो सबसे पहले वहाँ के जो एमएलएज़ हैं और एमपी है उनको बोला जाता है कि भाई आप भीड़ जुटाओ, भीड़ जुटाओ। फिर वो एमएलए और एमपी जो हैं वो अपने कॉन्टेक्ट वाले जो गांव में जो लोग हैं, सरपंच हुए या जिन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा है, उनके थ्रू वो बात सब में फैलाई जाती है, रैली है फलाने दिन, गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके आना है आपको, और वो सब लोग कन्वे करते हैं। तो ये एक ये क्रमबद्ध एक है ये कि भाई पहले एमएलए से गांव का जो मुखिया है या गांव में जो चलता आदमी है उस तक ये बात पहुंचाई जाती है कि भाई आपको लोग लाने हैं वगैरह वगैरह। तो मेरा ये कहना है कि जैसे कोई रैली है, मान लो 3 लाख लोगों की, सामान्यतः अखबार में आता है कि 3 लाख लोग इकट्ठे हुए, तो 3 लाख लोग इकट्ठे होते हैं तो एक तो गाड़ियों का जो डीजल वीजल है वो सब, उसका आप हिसाब करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। और ये पैसा कोई अपनी जेब से नहीं भरता है, ये अल्टीमेटली जो पैसा है ये जनता की जेब से ही कटना है। और जो भ्रष्टाचार होता है या जो ये पेपर आउट होते हैं या जो भी आपके साथ गलत हो रहा है उसकी नींव वहीं से डलती है कि जो राजनीतिक रैली होती है वो बहुत ज़्यादा खर्चालू होती है। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं? तो अपन इसमें ये कर सकते हैं कि जो भी आपको कोई भी एमएलए एमपी या कोई भी आपको बोले कि भाई रैली में चलना है, या गांव में कोई सरपंच बोले या कोई सरपंच का चुनाव लड़ा हुआ बंदा बोले कि रैली में चलना है, तो आपको एक सही जवाब देना है कि भाई रैली में तो हम नहीं चलेंगे, मतलब आपको ना बोल देना है। ये ना बोलना आप सीख जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर ज़्यादा फोर्स करें कि भाई देखो रैली में तो नहीं चलेंगे, लेकिन आप बोलोगे उस बंदे को वोट हम दे देंगे, वोट आप भले ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, वोट दो, और उसकी जगह पे मान लो आप 2-4 और वोट दिलवा सकते हो अपने नेता को, तो दिलवाओ, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आप रैली में जाते हैं तो ये यहाँ से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। और आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी राजनीतिक रैली से आम जनता का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसी कोई भी राजनीतिक रैली नहीं है कि जिसमें कोई आपको बड़ा गिफ्ट दे के चला गया या बड़ी घोषणा करके चला गया। ये सब राजनेता लोग अपने मुंह से भी बोलते हैं कि हम लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप ये शक्ति प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं 3 लाख लोग आए थे। अब 3 लाख में बेचारा वो जो अकेला जो बंदा गया है उसको ये नहीं पता है कि भाई मैं नहीं होऊंगा तो यहाँ 2,99,000 रहेंगे, या ऐसा सबको ही लगता है कि अपने आप ही आ गया है ये, कि भाई अपने आप एक एक करके ही तो 3 लाख होता है। तो उसको ऐसा कभी महसूस ही नहीं होता है कि मेरी वजह से 3 लाख की भीड़ हो रही है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मैं नहीं भी आता तो भी 3 लाख ही इकट्ठे होते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल आदमी इंसान ऐसा सोचता है कि मैं नहीं आता तो भी 3 लाख होते। तो हर इंडिविजुअल आदमी को, अलग अलग भिन्न भिन्न आदमी को, जितने लोग इसको समझ सकते हैं, आप इन राजनीतिक रैलियों में जाना बंद कर दें, तो जो भी आपके साथ ये गलत हो रहा है इस गलत में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। आप ये नहीं है कि कोई नेता आपको बोलेगा कि भाई अपना संबंध है तो उनको बोलो ठीक है संबंध है, हम आपके लिए चुनाव में डबल मेहनत करेंगे, संबंध है तो चुनाव में डबल मेहनत करेंगे, लेकिन हम रैली में नहीं आएंगे। क्योंकि रैली में जाओगे, गाड़ियां दौड़ेगी, इतना वो खर्चा, सब पैसा वैसा का जो भी होगा तो वो पैसा अल्टीमेटली जनता से निकलना है, भ्रष्टाचार से निकलना है। और वो जब आपको उस टाइम पर संबंध की दुहाई देता है तो उसको बोलना भाई, जब मतलब उससे आप ऐसा दिमाग में सोचा करो कि यार जब पेपर वेपर आउट होता है या आपका बच्चा 2-3 नंबर से रह जाता है, वहाँ पे आप कितने ही संबंध लगा लो, चुनाव के टाइम तो वो आपको बताएगा कि भाई रैली में आना है, अपने संबंध है। लेकिन जैसे ही आपका ये हुआ, आपका पेपर वेपर में आपको कोई काम पड़ गया, आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, पेपर आउट हो गया है, आपका बच्चा 2-3 मार्क्स से रह गया है, उस टाइम पे आप उसको बोलोगे कि अपने संबंध है, तो वो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। पिछले वीडियो में अपन ने देख चुके हैं, मैं बोल चुका हूँ, विधायक से लेके ये मुख्यमंत्री जी तक कोई आपकी उस स्थिति में मदद नहीं कर सकता है। तो एक चीज़ आप जो कर सकते हैं वो ये है कि भाई जो राजनीतिक रैलियां हैं उनका आप अपने दिल में बॉयकॉट कर दो, दिल में कि भाई मेरे को राजनीतिक रैली में नहीं जाना है। राजनीतिक रैली में जाने से आपकी जो आने वाली पीढ़ी है या जो आपकी वर्तमान में जो बाल बच्चे हैं उनके साथ अन्याय होगा, ये गारंटीड बात है। ये आप स्टाम्प पेपर पे लिख लें। आप जितना राजनीतिक रैली में जाएंगे, जितना ये भीड़ होएगा, जितना पैसा का खर्चा होएगा, ये राजनेता लोग वो पैसा आपसे अब वापस लूटने का प्रयास करेंगे। लूटने के तरीके अजीब अजीब होते हैं। लूटने के तरीके भ्रष्टाचार हो गया, ठेकों में पैसे खा जाना, या पेपर आउट हो गया उससे पैसे कमाना, ये सब हथकंडे अपनाएंगे। तो आप पहला स्टेप जो है, जो आपके हाथ में है,
जो आपके हाथ में है, आप कोई भी आपको बोले, कोई भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर भगवान ने इंसान के रूप में अवतार ले लिया और वो चाह रहे हैं कि भाई मेरे को चुनाव लड़ना है, और वो बुलावा कर दे कि भाई आ जाओ सब रैली में आ जाओ, तो भी मेरे हिसाब से आपको उस रैली को में नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। रैली में, राजनीतिक रैली में बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का या आपके पोतों का या जो आपकी आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य सुरक्षित रहे, उसको न्याय मिले, उसके साथ ये गलत नहीं हो कि वो जो एग्ज़ाम लिख रहा है उसका पेपर आउट हो रहा है, जो पैसा वाला लोग है वो मज़ा ले रहा है, और आपका बच्चा जो मेहनती है लेकिन नॉर्मल परिवार से है उसके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, वो 2-3 नंबर से इसमें भर्ती में चूक जाता है। और दूसरा, कोई भी ये धर्म वरम, मैं आपको एक उदाहरण भी दे देता हूँ, ये राजनेताओं का, अफसरों का और जिनके पास पैसे होते हैं, इनका एक बहुत ही खतरनाक गठजोड़ होता है। ये जब काम वाम की बारी आती है तो इनका आपस में बहुत ज़्यादा हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है। एक बार बीजेपी सरकार की बात बता रहा हूँ मैं, बीजेपी सरकार थी, बीजेपी सरकार वैसे आप देखेंगे कितना हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है, लेकिन एक टाइम का बात है, एक गैस एजेंसी थी एक जगह पे, मेरे एरिया में थी, गैस एजेंसी का लोकेशन होना था या गैस एजेंसी का टेंडर था, तो उसमें बहुत हिंदुओं ने भी भरा था, बहुत मुसलमानों ने भी भरा था बेचारों ने। अब एक वहाँ पे कोई तो मोमडन बंदा, जब वो कि अब कलेक्टर साहब आके पर्ची निकालेंगे, तो एक मोमडन बंदा या मुस्लिम भाई अपना, वो अंदर से निकला एकदम ऐसे खुश होते हुए। तो वो जो बाहर हिंदू बैठे थे, 50-100 हिंदू थे, 50-100 मुसलमान थे, उन सबका चेहरा थोड़ा छोटा हो गया और वो एकदम ऐसे खुश होकर बाहर निकला, मतलब जैसे उसकी कोई डील वील अंदर फाइनल हो गई हो। फिर सबने सोचा क्या पता ऐसे ही होगा। फिर वो आके कलेक्टर साहब ने वो पर्ची वर्ची खोली, अंदर जो भी जिससे भी बात हुआ, उनका सीएम से हुआ या सीएम के नीचे लेवल के बंदों से हुआ, वो पर्ची में उसी बंदे का नाम निकला जो अंदर से मुस्कुराता हुआ निकला, और वो बंदा मुस्लिम भाई था। तो समझ रहे हो, बाकी भी बाहर भी मुस्लिम बैठे थे, हिंदू भी बैठे थे, बाकी ये फर्क था कि जो बाहर मुस्लिम बैठे थे वो आम आदमी थे बेचारे, उनके पास इतना पैसा वैसा नहीं था। बाहर जो हिंदू बैठे थे उनके पास भी इतना पैसा वैसा नहीं था कि उनको रिश्वत खिला सके या कोई अपना जो भी है जेक जुगाड़ लगा सके, वो नहीं लगा पाए, तो वो गैस एजेंसी उसको मिली। तो आप देखो कितनी, मतलब आपको बहुत बोला जाएगा कि ये हम हिंदू के वो, ये कुछ नहीं है, ये सब बरगलाने की बातें होती है, आप लोग को भावुक करने की बातें होती है, आप लोग के दिल में मतलब एकदम ऐसे चिंगारी टाइप का पैदा करने में, ये इनका आसान तरीका है, अपन पहले बात कर चुके हैं। तो इनके चक्कर में आप बिल्कुल भी नहीं आए, इनका भयंकर गठजोड़ होता है। और आप जो एक सामान्य बेसिक स्टेप है एक अच्छे नागरिक होने के नाते, और आप चाहें कि आने वाली पीढ़ी मतलब स्वच्छ राजनीति में रहे, तो ये जो रैलीज हैं, जो राजनीतिक रैली होती है, वो भले ही कोई भी आ जाए, उस रैली का आप बॉयकॉट करें। थैंक यू।